प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को भी इसमें कवर किया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और उसका पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है। आप इसको 0/2 लिख सकते हैं, आप इसको 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। मतलब जो 0 होता है उसमें 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का अगर आप भाग देते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होता है। इसके अलावा आप 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं, तो भी 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बटे में है, हर है, ऊपर का जो मान होता है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे का जो मान होता है उसको हम हर कहते हैं। तो जो हर है, इस हर का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो p है उसको हम कहते हैं अंश। ये जो अंश है ये तो फिक्स हो गया है, अंश तो हमारे पास 0 ही है। तो 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस तरह का जो रूप होता है अंश बटे हर का, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 0/1 लिख सकते हैं तो भी 0 ही होगा, या आप 0/2 लिख सकते हैं तो भी 0 ही होगा, या आप 0/-1 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। क्योंकि हमको क्या बोला है कि जो p और q है पूर्णांक है। तो p तो फिक्स है, हमारे पास 0 है, लेकिन जो q है, ये q 0 को छोड़कर, 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। पूर्णांक क्या होते हैं आप जानते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर। ये क्या होते हैं? इसमें 0 होता है, 1, 2, 3, कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो जो हर है उसको हमको 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, -1, -2, 3, -4 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें से आप कुछ भी एक लिखिए, क्योंकि सभी का मतलब 0 ही होता है। तो इसे 0/1, 0/2, 0/-1, 0/-2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूछा था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है आपने पिछले वीडियो में सीखा था, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, जैसे यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें हमको 1 जोड़ लेना है तो 7 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या करना है, दोनों में, अंश और हर में, मतलब इस संख्या के साथ और इसके बटे में भी हमको इसका गुणा करना है 7 का। तो हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 को मैंने लिखा 3/1, 4 को मैंने लिखा 4/1, और 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि जो 6 है, इस 6 में हमने 1 जोड़ दिया। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसका एक अधिक लेना है, ये 7 है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा, 3 × 7 बटे 1 × 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, और
यहाँ पर भी अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे, 4 गुणा 7 बटे 1 गुणा 7। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे 7 के 21 बटे 7, 7 एकम 7 हो गया, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 बटे 7 एकम 7 होगा। तो अब 21 बटे 7 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, और 28 बटे 7 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 या 21। अब हमको 3 और 4 के बीच में अर्थात 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लेना है। तो 21 बटे 7 के बाद क्या आएगा, 22 बटे 7, फिर क्या आएगा 23 बटे 7, फिर क्या आएगा 24 बटे 7, फिर आएगा 25 बटे 7, फिर आएगा 26 बटे 7, और फिर आएगा 27 बटे 7। 28 बटे 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में बोला था, तो इसके बाद की और इसके पहले की। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या अर्थात P बटे Q के रूप वाली संख्याओं को लिख दिया है। 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7, ये 6 परिमेय संख्या आ गई। इसको भी उसी प्रकार करना है जैसे अभी किया है। क्या बोला है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो लिख देंगे यहाँ 3 बटे 5 और 4 बटे 5। कितनी परिमेय संख्या, 5, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, इसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे, अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे। यहाँ पर भी अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे। समान संख्या का हम गुणा कर सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 बटे 30, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 बटे 5 30। तो हमको क्या करना है, 5 परिमेय संख्या, तो 18 बटे 30, तो ये हो जाएगा 19 बटे 30, फिर होगा 20 बटे 30, फिर 21 बटे 30, फिर 22 बटे 30, 23 बटे 30। तो इस तरह से 18 के बाद और 24 बटे 30 के पहले हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली, 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30, इस तरह से। अब है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इस तरह का हमने उदाहरण 1 पढ़ा था। अब पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो प्राकृत संख्या होती है जिसको हम n के द्वारा दर्शाते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद बोला है पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या इसको हम दर्शाते हैं W के द्वारा, ये स्टार्ट होती है 0 से। तो क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, इंक्लूड है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। कारण आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या जो होती है, सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में भी देखने को मिलती है। तो जब सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में देखने को मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या या प्रत्येक प्राकृत संख्या
यहाँ प्रत्येक लिख सकते थे आप, सभी भी चलेगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं जिसको हम इंटीजर कहते हैं, ये क्या होते हैं? 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये है हमारे पूर्णांक। ये आपको याद होना चाहिए और याद होंगे आपको ये है पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जो पूर्ण संख्या होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? 0 से। और यहाँ बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है ये सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है बोल रहा है। तो -1, -2, -3 ये पूर्णांक है। तो क्या ये -1, -2, -3 पूर्ण संख्याओं में शामिल है क्या? मतलब पूर्ण संख्याओं में देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। और बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं। तो ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याओं में तो देखने को नहीं मिलते। हम क्या कहेंगे? असत्य हैं। असत्य है क्योंकि अब कोई भी एक उदाहरण लेके इसमें समझा देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लिया -5, -5 एक पूर्णांक तो है। अब -5 की जगह -1 ले सकते हैं, -2, -3, -5, -10 कुछ भी ले सकते हैं। एक पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे। ये तो आपका रफ कार्य है। अब अगला बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर वाली एक पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि 1/2 क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है। या फिर हम कहें कि 4/5 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। या हम कहें कि 6/5 क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं, मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह से पूर्ण संख्या, एकदम एक पूर्ण अंक मिलना चाहिए, ऐसा बटे के रूप में नहीं मिलना चाहिए। तो बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो हम कहेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि अब इसमें से कोई भी उदाहरण लेते हैं या इसके अलावा भी आप ले सकते हैं। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है। एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।